वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्टिव ब्लॉग। तो गाइज आज है मेरी अकाउंट्स की टेस्ट। तो भाई मैं वही देने जा रहा हूँ, उसका ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। तो आज मैं अकाउंट्स की टेस्ट देने वाला हूँ। तो वही स्कूल से आके आपसे मिलता हूँ। फाइनली मैं स्कूल से आ चुका हूँ, मैंने ड्रेस वेस सब चेंज कर ली है और अब मैं खाना वाना खाऊँगा। उसके बाद भाई आपसे मिलता हूँ मैं। अब मैं खाना खाऊँगा, उसके बाद मिलूँगा, उसके बाद भाई थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगा, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। तो चलो पहले खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आप। फाइनली अब टू डू लिस्ट बना ली है और भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट भाई आ रहा हूँ पढ़ने के लिए। भाई मैं सो गया था, मुझे नींद आ गई थी। तो भाई अब मैं आया हूँ पढ़ने के लिए। तो भाई मैंने मेरी टू डू लिस्ट बना ली है। आईपी के वेरी शॉर्ट करना है और एक्स्ट्रा बैक एक्सरसाइज करूँगा। अकाउंट्स का जो स्कूल में न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे 4 क्वेश्चन, वो करूँगा मैं। और बिजनेस का एक चैप्टर करने वाला हूँ जो टेस्ट में आएगा, और इंग्लिश का भी वो टेस्ट पोर्शन करने वाला हूँ जो टेस्ट में आने वाला है। तो भाई मैं ये इसकी टेस्ट की भाई प्रिपरेशन करने वाला हूँ, बिकॉज इसके बाद जो परसों मेरा टेस्ट है वो आईपी का है। तो भाई उसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ अब। तो भाई मैं सबसे पहले आईपी का करने वाला हूँ, बिकॉज़ मुझे आईपी की टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो भाई मैं टेस्ट की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, बिकॉज़ क्योंकि अकाउंट्स के बाद मेरी सबसे पहली जो टेस्ट आने वाली है अब वो आईपी की ही आने वाली है। तो भाई मैं आईपी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, बिकॉज़ एक दिन का गैप है दोनों के बीच में। उसके बाद मुझे आईपी का भाई बहुत सारा प्रिपेयर करना है। फर्स्ट चैप्टर ही बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है मुझे तो आईपी का, और वो थोड़ा मैं आईपी में भी फ़िलहाल मैं थोड़ा वीक हूँ, बिकॉज़ मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर है वो दोनों समझे नहीं है, और मैंने स्कूल से अभी तक उन्हें समझने का ट्राई भी नहीं किया भाई, कि बिकॉज़ मेरे कॉपी कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैंने अभी तक किया नहीं है। तो आईपी में भाई मुझे 10 वेरी शॉर्ट करने हैं आज, और भाई मुझे करने हैं बैक एक्सरसाइज। तो भाई 10 वेरी शॉर्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ एसक्यूएल एंड व्हाट इज़ फाइल सिस्टम। तो भाई सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, और भाई मैं लिख लिख के याद करने वाला हूँ तीनों को, बिकॉज़ भाई मुझे याद रहना चाहिए। बहुत बार मेरे साथ होता है भाई, मैं लिख कर भूल जाता हूँ। एग्ज़ाम में जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, या टेस्ट में जा रहा हूँ वहाँ पर लिखते लिखते भूल जाता हूँ भाई कि आंसर क्या था, इसलिए। और भी भाई बहुत सारे क्वेश्चंस है आईपी में, बट आज मुझे 10 करना है, बिकॉज़ आज मैं ये 10 कर लूँगा, फिर कल जब मैं करूँगा पढ़ाई तो भाई मुझे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर ही करना होगा। और भाई मैं चैप्टर में से बीच में से पढ़ूंगा, बिकॉज़ जो मेरी आईपी वाली टीचर है भाई, वो बीच चैप्टर में से उठा के कुछ भी दे देती है, मतलब रैंडमली कुछ भी उठा के। भाई उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ आ सकती है एग्ज़ाम में या फाइनल एग्ज़ाम में, तो भाई वो उठा के दे देती है। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है भाई, पूरी क्लास खड़ी हो जाती है, किसी को नहीं आता, सब भाई एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। तो उसके लिए उस हिसाब से मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो अभी तो भाई मैं फ़िलहाल मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं जाऊँगा। और भाई आईपी का थोड़ा सा इशू ये है कि भाई मुझे आईपी के लिए यूट्यूब पे कोई अच्छा यूट्यूब चैनल या कोई सर नहीं पता है भाई, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कम स्कूल्स में आईपी यूज़ किया जाता है। वो तो एडिशनल सब्जेक्ट देते हैं आईपी को एज ए, बट मेरे स्कूल में आईपी मतलब एक एज अ मेन सब्जेक्ट है। मेरे स्कूल में 5 सब्जेक्ट है, आईपी, अकाउंट्स, बिजनेस, हिंदी, इंग्लिश। तो भाई ये 5 मेन सब्जेक्ट है मेरे स्कूल में, एडिशनल का कोई ऑप्शन नहीं है। और भाई एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन दूसरे स्कूल में रहता है, तो वो देते हैं इकोनॉमिक्स और आईपी के बीच में कि आप इन दोनों में से क्या ले सकते हो। अब भाई मेरे पास ना कुछ ऑप्शन है, तो भाई आईपी का कोई टीचर मुझे यूट्यूब पे अच्छे से नहीं मिला। अगर आप लोगों को कोई आईपी का टीचर पता हो जो अच्छे से आईपी पढ़ाता हो, यूट्यूब पे समझाता हो, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में जाके, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी थोड़ा आईपी में वीक है, तो मुझे उसको रिकवर करना है जितनी जल्दी हो सके भाई। तो भाई मैंने फर्स्ट आंसर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड आंसर भी भाई मुझे कंप्लीट हो चुका है याद करते करते, बस मैं उसे रिवाइज़ कर रहा हूँ। और थर्ड आंसर भी मुझे भाई कंप्लीट हो गया है। अब मैं करने वाला जो छोटे छोटे भाई जो आंसर है उनको कंप्लीट करने वाला हूँ, और उनको 2-2 3-3 बार पढ़ के भाई ट्राई करूँगा कि मेरे माइंड में रह जाए वो, बिकॉज़ मुझे मेरे माइंड में रखना है। और भाई मुझे अब एक बैक एक्सरसाइज भी करनी है। तो भाई बैक एक्सरसाइज तो सिंपल है, बुक अगर किसी ने रीड करी होगी तो भाई उसे पता चल जाएगा कि क्या 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 होगा, कुछ होगा, सब कुछ समझ आ जाएगा बुक के अकॉर्डिंग। तो भाई मैं उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और मेरी बैक एक्सरसाइज में भाई 10 MCQs है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, और ऐसे सब गिवन है, मतलब कैसे बोलूँ मैं, सीरियल वाइज भाई 10-10 करके सब है। 10 लॉन्ग आंसर है, 10 शॉर्ट है, 10 वेरी शॉर्ट है, भाई सब 10-10 की सीरियल में दिए गए हैं सारे। तो भाई आईपी का कंप्लीट होने के बाद अब मैं करने वाला हूँ भाई अकाउंट्स का। तो भाई अकाउंट्स का न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मुझे भाई थ्योरी एकदम परफेक्टली याद करनी है, बिकॉज़ जो आगे के चैप्टर आ रहे हैं उनमें भी मुझे थ्योरी का थोड़ा बहुत वो है, मुझे याद होनी चाहिए कि भाई क्या क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। इसलिए मैं भाई उसे फिर से रिवाइज़ करने के लिए बैठ जाता हूँ। मैं वैसे तो मैं पढ़ चुका हूँ, बट मैं फिर भी इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर एडमिनिस्ट्रेशन फर्म, और मतलब जितने भी सारे फर्स्ट चैप्टर में कुछ 12 या 13 थ्योरी क्वेश्चन है भाई, इजीली है वो अच्छे से याद हो जाएंगे भाई। मैं ऑन लैंग्वेज में याद किए हैं भाई, चैट जीपीटी से छोटे छोटे करके।
तो भाई मैं अब उनको फाइनली याद करूँगा, बिकॉज इंग्लिश का भी मुझे करना है। तो गाइस इंग्लिश का भी करेंगे अभी, तो पहले इस पे ध्यान देते हैं भाई। इसके जितने भी मुझे करने हैं उस पर फोकस करना है, बिकॉज अकाउंट्स का आई थिंक मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि जितनी जल्दी मेरी अकाउंट्स कंप्लीट होकर मैं रिवीजन पे आ जाऊँगा उतना मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये चीज़। तो भाई मैं अकाउंट्स का पहले कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। भाई न्यूमेरिकल मैंने नहीं किए बिकॉज मेरे इसमें सीरियल मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने सीरियल्स के अकॉर्डिंग भाई उसको न्यूमेरिकल छोड़ दिया। तो भाई अब मैं अकाउंट्स का ही करूँगा, उसके न्यूमेरिकल के चक्कर में इसको कर नहीं रहा हूँ, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई मैं खुद को। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो भाई डिफ़िकल्ट है थोड़े, बट फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज़्यादा कम वो है, तो मैं लिख कर याद कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, ताकि मुझे जितना अगर मैं ऑन लैंग्वेज में भी लिखूँ तो मुझे याद रहे कैसे कुछ लिखना है। और भाई मैंने पहले से ही सब लिख रखा था कॉपी में, उसके अकॉर्डिंग मैं लर्न करूँगा। जैसे पार्टनरशिप डीड, और भाई इनकी जो मीनिंग्स है और डेफिनेशंस है मुझे वो एकदम परफेक्टली याद करनी है, बिकॉज ये बार बार हो सकता है कि आ जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स का तो और इतना कुछ वो नहीं है मुझे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये इनके मीनिंग, पार्टनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, और भाई ये जो आंसर है सबसे टॉप लेवल के जिनके मीनिंग और डेफिनेशंस आती है अकाउंट्स के लिए, भाई वो इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें करना सबसे पहले ज़रूरी है। और स्कूल में भाई लास्ट पीरियड और फर्स्ट पीरियड मेरा अकाउंट का था, तो भाई फर्स्ट पीरियड में सब बंदे जोश में होते कि हाँ भाई आज तो सब न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर देंगे। लास्ट पीरियड आते आते भाई कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई सभी को नींद आने लग जाती है भाई, इंक्लूडिंग मी। भाई मुझे भी ऐसा लगने लगता है अरे यार घर कब जाऊँगा यार, नींद आ रही है यार। लास्ट पीरियड में भाई इतना थक जाता हूँ, मुझे मन करता है कि भाई सो जाना चाहिए मुझे, बट क्या करें भाई वो लास्ट पीरियड में और अच्छे से न्यूमेरिकल समझाते हैं। अब क्या उसका कुछ कर भी नहीं सकता, अब वही है जो ऑप्शन मिल सकता है, समझो भाई नींद आ रही है या कुछ भी आ रहा हो। ये सबसे वर्स्ट चीज़ है भाई स्कूल में कि लास्ट पीरियड तक आते आते भाई पूरा बंदा थक जाता है, उसको नींद आने लग जाती है। तो भाई मुझे इस बात से कुछ नहीं करना है, मुझे भाई पढ़ना है। इस बार मुझे परसेंटेज जितना हो सके उतना हाई लाना है। तो भाई मैं लास्ट में अब जब मेरी सारी टेस्ट के मार्क्स आ जाएंगे तब मैं मेरे मार्क्स भी रिवील करूँगा कि भाई मुझे कितने मार्क्स आए और सब बताऊँगा आपको। तो भाई अकाउंट्स का फाइनली मेरा हो चुका है, तब करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का। तो भाई अब मैं करने वाला हूँ बिज़नेस का फाइनली स्टार्ट, बिकॉज वो तो मेरा हो चुका है जो मैंने अकाउंट्स का बोला। और भाई मैं सॉरी इंग्लिश का जो भाई मैंने रिकॉर्ड किया था और मुझे बाद में पता चला कि भाई वो रिकॉर्डिंग गलती से डिलीट हो गई है मुझसे, भाई मैंने परमानेंट डिलीट कर दी उससे मेरे पास से, तो भाई मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। तो भाई बिज़नेस का मैं करने वाला हूँ चैप्टर 1, क्या नाम है उसका, मतलब चैप्टर 1 करने वाला हूँ। नाम तो मैं शायद भूल गया उसका, मुझे नाम नहीं पता है। हाँ चैप्टर 1। तो भाई उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स और सब मतलब जितने भी मेरी कॉपी में मैंने लिखे हुए हैं वो सारे मैं कम्प्लीटली अच्छे से याद करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिज़नेस में कुछ इशू हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा नंबर बिज़नेस में आने तो मतलब सभी सब्जेक्ट में चाहिए, बट मुझे जहाँ तक ट्रस्ट है खुद के ऊपर कि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स बिज़नेस में ही आएंगे। दूसरे सब्जेक्ट का तो मैं बोल नहीं सकता कि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, पर देखते हैं अब किस में कितना आएगा। मैं भाई वीडियो भी डालने वाला हूँ, मैं मार्क्स भी रिवील करने वाला हूँ कि भाई मुझे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं और क्या क्या मिस्टेक मैंने की है वो भी आप देखना। भाई मैं पूरी कॉपी रिवील करने वाला हूँ मेरी, तो भाई आप देख लेना जो भी होगा। तो भाई मैं बिज़नेस का याद करने वाला हूँ, बिज़नेस का कर रहा हूँ, सॉरी करने वाला नहीं कर रहा हूँ। तो भाई मुझे जो भी है बिज़नेस का याद करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स करना है, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करना है, कौन कौन से हैं भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। भाई ये थोड़ा स्पेशली इस पे ज़्यादा ध्यान देना, और मैनेजमेंट की डेफिनेशन है और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो याद करनी है, उन पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। फाइनली मेरा पूरा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने आईपी का पूरा कर लिया है। अकाउंट्स का भाई मैंने नहीं किया है बिकॉज मेरी बुक में जो क्वेश्चंस थे वो भाई सीरियल वाइज अलग थे और न्यू बुक के अलग थे, मेरी लास्ट ईयर वाली बुक है, तो भाई मैंने ये नहीं किया है। बीएस का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा, और इंग्लिश टेस्ट पोर्शन मैंने कर लिया है। तो भाई ये फाइनली मेरा पूरा टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।